सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर से खबर की, जहां पर देवबंद में स्थित किसान एग्रो इंटर कॉलेज में एक शिक्षक पर हिंदू छात्र के हाथ में कलावा देख उसे बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पीड़ित छात्र का आरोप है कि कॉलेज में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं छात्रों के परिजनों के मुताबिक कॉलेज में 90% मुस्लिम स्टाफ है। उधर घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन आरोपित टीचर के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। मुसलमान है जी। यार हिंदू कलावा देख के हिंदू के बच्चों को नहीं मारा जी, बहुत ज्यादा मारा। कहाँ लग रही? इन्होंने मेरे यहाँ देखो चेता है जी, सिर पर भी यार पिछवाड़े पर भी जी नीली नील पड़ रही, देखो जी यहाँ से भी हाथ पर भी। कौन सा स्कूल है? जी इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, यहीं से गोपाली में। अच्छा, मास्टर कहाँ का है? ये जी गोपाली का ही फरार मुसलमान है जी। यार हिंदू कलावा देख के हिंदू के बच्चों को नहीं मारा जी, बहुत ज्यादा मारा। कहाँ लग रही? इन्होंने मेरे यहाँ देखो चेता है जी, सिर पर भी यार पिछवाड़े पर भी जी नीली नील पड़ रही, देखो जी यहाँ से भी हाथ पर भी। कौन सा स्कूल है? कलावा देख के मारने लगे हैं, फिर एकदम से इन्होंने मेरी टटरी पर मारी, टटरी टटरी छट्टी, फिर अंदर ले गए मुझे, अंदर ले जाकर मुर्गा बनाया, फिर मैडम पे से डंडी लेके फिर मेरे बजाना शुरू कर दिया। पिछवाड़े पे हाथ पे निशान भी हो रहा है। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके सहारनपुर से। योगेश, जानकारी चाहेंगे कब का ये पूरा मामला है और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है इस वीडियो के बारे में? देखिए मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र का मामला है और करीब 7 तारीख का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो अब सामने निकल कर आया है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि देवबंद का गोपाली गांव है, जहां पर जो है किसान एग्रो इंटर कॉलेज है, और उसमें एक शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से जो है भेदभाव का ये मामला सामने आया है, बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरह से एक युवक को मात्र कलावा हाथ में बांधने पर जो है टीचर ने उसके साथ मारपीट की है और काफी जो है कमरे में बंद किया और काफी मारपीट की, जिसमें वो घायल हुआ और उसने फिर जो है इस मामले का विरोध किया और जो है थाने में तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। जी। बताया जा रहा है कि छात्र का आरोप है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए छात्र ने बताया है कि जब वो कॉलेज में गया वहां पर इंटर कॉलेज में, तो वहां पर जब टीचर ने उसके हाथ में कलावा देख लिया, तो कलावा देखने के बाद उसने जो है उसको रोका गया और रोक करके उसको एक कमरे में ले जाया गया, जहां पर उसके साथ जो है मारपीट की गई। और उसने जब उनसे पूछा कि मेरी गलती क्या थी, तो जो है गलती कोई नहीं बताई गई, मात्र कलावा बांधने पर जो है उसकी पिटाई की गई है। तो अब ऐसे में जो है, हालांकि जिस तरह से वहां पर उसने तहरीर दी है, तहरीर के बाद दोनों पक्षों को जो है थाने बुलवाया गया और थाने पर जो है ये बताया जा रहा है अब निकलकर कि दोनों के बीच फैसला हो गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिरकार इस शिक्षा के मंदिर में जिस तरह का भेदभाव किया जाता है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि 95% जो है मुस्लिम छात्र पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में जो 5% जो है हिंदू छात्र पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बेहद ही कठिन वाली बात है। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो वहां पर किस तरह का अपने आप को फील करते होंगे। जी योगेश, अगर बात करें इस मामले की, कब ये मामला सामने आया था और क्या इससे पहले भी इस तरीके की शिकायतें मिली हैं इस कॉलेज से? देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि 7 तारीख में मामला निकल कर आया है और इस युवक ने काफी जो है हिम्मत जुटाते हुए थाने पर तहरीर देकर जो है उसके आरोपी जो अध्यापक है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कही। तो लेकिन इस तरह के मामले पहले भी कई बार जो है सामने आए होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से यहाँ पर भी फैसला हुआ है, हो सकता है कि वो वहीं पर शिकायत करने के बाद स्कूल में ही रफा दफा हो गया हो, क्योंकि स्कूल प्रशासन इस मामले पर भी जो है पर्दा डालने का काफी प्रयास करता नजर आ रहा था। लेकिन अब जैसे देखा जाए कि सहारनपुर के कई ऐसे इंटर कॉलेज है जहाँ पर इस तरह के मामले कहीं ना कहीं सामने आते रहते हैं, चाहे बेट क्षेत्र की बात हो, मिर्जापुर क्षेत्र की बात हो, सहारनपुर के कई अन्य इलाकों से इस तरह के मामले सामने आते हैं। जब तिलक लगाने की बात हो या हाथ में कलावा बांधने की, तो टीचर कुछ इस तरह की हरकतें करते नजर आते हैं जो बेहद शर्मनाक है। और ऐसे में कई हिंदू संगठन सामने आते हैं तो इसका विरोध होता है, जब जाकर के इस मामले जो है इस तरह के मामलों में थोड़ी चेंजिंग आती है। लेकिन समस्या यह है कि जैसा देवन क्षेत्र के गोपाली गांव में इस तरह का मामला सामने आया, तो ऐसे बेहद शर्मनाक है। और जिस तरह से मामले को रफा दफा करने का पुलिस प्रशासन ने प्रयास किया, तो वहीं जो है इसका मामले का थाने पर निस्तारण करा दिया गया, दोनों को बिठाकर जो है फैसला कराया गया। ये भी गलत है, कहीं ना कहीं जो है निश्चित तौर पर जो है इस तरह की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है भविष्य में इस तरह के मामले सामने आए। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से अध्यापक वहां पर पढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों को उनके भविष्य को तय करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो अपने भविष्य से भटकेंगे और जो है निश्चित तौर पर दूसरी राह को चुन सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो कॉलेज प्रबंधन है वो इस मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है?
हाँ, देखिए पुलिस की ओर से अगर बात की जाए दीपक, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पुलिस तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों को बुलवाया गया। जो अध्यापक था उसको भी वहाँ पर बुलवाया गया था और कॉलेज के प्रशासन को वहाँ पर बुलवाया गया था, लेकिन कॉलेज का प्रशासन उसके मामले पर जैसे रफा-दफा करने के लिए जुटा हुआ था। उस मामले में जो है माफी-नवाफी करते हुए जो है खुद को जो है फैसला करा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह देखा जाए, क्योंकि आरोप ये है कि उसके जो अभिभावक है वो जब स्कूल में इस मामले को लेकर पहुंचे तो स्कूल में ले जाने के बाद उन्होंने इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य के सामने रखा, स्कूल प्रशासन के सामने रखा, तो स्कूल प्रशासन ने इसको मिट्टी डालने के बाद वहीं पर कर दी कि छोड़िए, आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर छात्र तहरीर देता है, तहरीर के बाद कार्रवाई हो, निश्चित तौर पर इस ऐसे मामले दोबारा सामने नहीं आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से रफा दफा करने की बात सामने आई है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज जो है वंश के साथ इस तरह की घटना हुई है, कल और अन्य कोई छात्र हो सकता है उसके साथ इस तरह घटना हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के ने कलावा बांधने पर इस तरह की हरकत की है जिस अध्यापक ने, हो सकता है वो कल किसी और छात्र के साथ, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी इस पर। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।